Hi everybody, in today's class we'll learn about cloths versus clothes. आज की क्लास में दोस्तों हम सीखेंगे कि क्लॉथ्स एंड क्लोथ्स में क्या अंतर है। ये तीनों वर्ड्स बहुत ही मिलते जुलते हैं और कई बार हमारे लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। कंफ्यूजिंग होने के कारण हम इनको सही तरीके से सेंटेंस में यूज नहीं कर पाते, इसलिए आज की क्लास में इसको क्लियर करेंगे और सीखेंगे कि क्लॉथ्स में एंड क्लोथ्स में क्या अंतर है। एक एक करके सारे वर्ड सीखते हैं। पहला वर्ड है क्लॉथ, CLOTH, और इसके सामने इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखा है, यानी कि इसका प्रोनाउंसिएशन भी लिखा हुआ है। मैं आपको देता हूं, इसका प्रोनाउंसिएशन है क्लॉथ। और इसकी मीनिंग क्या है, देखिए इसकी मीनिंग लिखी है, क्लॉथ इज मटेरियल मेड फ्रॉम वूल, कॉटन एटसेट्रा। क्लॉथ एक ऐसा मटेरियल है जो ऊन से या सूत से बना है, यानी ऊनी कपड़े या सूती कपड़े को हमको क्लॉथ कहना चाहिए। और यहाँ लिखा है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड मटेरियल और फैब्रिक। क्लॉथ को आप मटेरियल या फैब्रिक भी बोल सकते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको ये बता दूं कि क्लॉथ बिना सिले हुए कपड़े को बोलते हैं। जो कपड़ा सिला हुआ हो उसको क्लॉथ नहीं बोल सकते। और उसके बाद है क्लॉथ्स, इसी क्लॉथ में एस लगा हुआ है क्लॉथ्स, और इसका भी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन यहाँ लिखा है, यानी उच्चारण लिखा है, और इसका प्रोनाउंसिएशन है क्लॉथ्स, ऐसे पढ़ेंगे। और यहाँ लिखा है क्लॉथ्स आर पीसेज ऑफ फैब्रिक। अब अगर कोई बिना सिला हुआ कपड़ा है और उसके टुकड़े हैं, यानी बिना सिले हुए कपड़े के टुकड़े हैं, तो उन्हीं को क्लॉथ्स कहते हैं, यानी कि क्लॉथ का प्लूरल यानी बहुवचन होता है क्लॉथ्स। और अब हम आते हैं तीसरे वर्ड पर, जो कि है क्लोथ्स। और क्लोथ्स का भी यहाँ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ है, इसको पढ़ना चाहिए क्लोथ्स। और इसके बारे में लिखा है कि क्लोथ्स आर गारमेंट्स और पीसेज ऑफ क्लोथिंग लाइक शर्ट्स और पैंट्स। क्लोथ्स जो होते हैं वो गारमेंट्स होते हैं, या जो कपड़े के ऐसे पीसेज होते हैं जो सिले हुए कपड़े हैं, जैसे शर्ट्स और पैंट्स जो हम पहनते हैं या इस्तेमाल करते हैं। तो यही बेसिक डिफरेंस है दोस्तों। क्लॉथ जो होता है वो कपड़ा है बिना सिला हुआ, क्लॉथ्स उसी का प्लूरल है। अगर बहुत सारे टुकड़े हैं, एक से ज्यादा कपड़ों के टुकड़े हैं जो सिले हुए नहीं, उनको क्लॉथ्स कहेंगे। और क्लोथ्स होते हैं जो सिले हुए कपड़े होते हैं। अब हम इनके बारे में ज्यादा जानकारी लेते हैं कि असल में इनकी क्या मीनिंग है, इनको सेंटेंस में कैसे यूज करना चाहिए। तो देखिए यहाँ क्लॉथ और क्लॉथ्स दोनों के बारे में लिखा है कि अ क्लॉथ इज अ पीस ऑफ फैब्रिक। क्लॉथ्स आर जस्ट द प्लूरल फॉर्म ऑफ क्लॉथ। जैसा मैं आपको बता रहा था कि क्लॉथ का ही प्लूरल होता है क्लॉथ, तो यहाँ एकदम क्लियरली लिखा है कि अ क्लॉथ इज अ पीस ऑफ फैब्रिक, कपड़े का एक टुकड़ा होता है क्लॉथ। एंड क्लॉथ जो है वो सिर्फ प्लूरल फॉर्म है क्लॉथ के। अच्छा, सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, देखिए कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हैं। पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, कि his suits were made of the most expensive cloth। किसी आदमी के लिए कहा जा रहा है कि उसके सूट जो बने हुए थे वो सबसे ज्यादा जो महंगा कपड़ा था उसके सूट उसके बने हुए थे। यानी जो बिना सिला हुआ कपड़ा होता है, जो कटा हुआ कपड़ा है, वैसे कपड़े का टुकड़ा है, उसी को क्लॉथ कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2, कोई किसी से कह रहा है, कुड यू पास मी अ क्लॉथ, क्या तुम मुझे एक कपड़ा दोगे। आई हैव स्पिल्ड सम टी ऑन द फ्लोर, कि मैंने फ्लोर पर, फर्श पर थोड़ी चाय गिरा दी है, तो जरा मुझे कपड़े का एक टुकड़ा दो कि जिससे कि मैं इसको साफ कर सकूं। तो यहां पर भी बिना सिले हुए कपड़े की बात हो रही है। जो एग्जाम्पल नंबर 3 है उसमें कहा जा रहा है, शी क्लीन द टेबल विद क्लॉथ्स मेड फ्रॉम एन ओल्ड टी शर्ट, कि उसने टेबल को ऐसे कपड़ों से, यानी कपड़ों के टुकड़ों से साफ किया जो किसी पुरानी टी शर्ट के थे। जैसे होता है कि कोई कपड़ा पुराना हो जाए तो उसको कई बार लोग उसको काट करके उससे उस पोंछने का काम लेते हैं। तो यही बात यहाँ पर कही गई। और नंबर 4 जो एग्जाम्पल है वहां कहा जा रहा है कि हर ड्रेस कंप्राइज्ड 3 डिफरेंट क्लॉथ्स। किसी लड़की ने कोई ड्रेस पहनी हुई थी, तो ये बताया जा रहा है कि उसकी ड्रेस में 3 तरह के कपड़ों का इस्तेमाल हुआ था। कौन कौन से, सैटिन, कॉटन एंड हैवी वूल। तो सैटिन का इस्तेमाल हुआ था, कॉटन का इस्तेमाल हुआ था, और हैवी भारी भरकम ऊन का भी इस्तेमाल हुआ था। तो हमको एकदम क्लियरली पता चल रहा है कि क्लॉथ कपड़े का वो टुकड़ा होता है जो सिला हुआ नहीं होता है, और क्लॉथ्स उसी का प्लूरल है। अगर एक से ज्यादा ऐसे टुकड़े हैं जो सिले हुए नहीं है तो उनको क्लॉथ्स कहते हैं। अब हम समझते हैं कि क्लोथ्स क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है क्लोथ्स के बारे में कि क्लोथ्स आर व्हाट यू वेयर। क्लोथ्स वो होते हैं जो आप पहनते हैं, यानी सिले हुए कपड़े। इन अदर वर्ड्स, क्लोथ्स इज अ नाउन दैट रिफर्स टू गारमेंट्स। क्लोथ्स एक ऐसा नाउन है जो गारमेंट्स के बारे में बताता है, यानी जो सिले हुए कपड़े हैं। क्लोथ्स हैज नो सिंगुलर फॉर्म। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्लोथ्स जो है उसका कोई भी सिंगुलर फॉर्म नहीं होता।
इसीलिए इसको अ क्लोथ आप नहीं बोल सकते। वहां लिखा, ये बात यहां पर लिखी है कि इंस्टेड ऑफ सेइंग अ क्लोथ, अगर आपको बोलना ही है एक कपड़ा यानी जो सिला हुआ है, तो आपको क्या कहना चाहिए? वी शुड से एन आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग और अ पीस ऑफ क्लोथिंग। अगर एक कपड़ा है और सिला हुआ है तो उसको अ क्लोथ नहीं बोल के हमको एन आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग या अ पीस ऑफ क्लोथिंग हमको बोलना चाहिए। थोड़े से इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल नंबर 1 में कोई बता रहा है कि आई नीड टू बाई सम न्यू क्लोथ्स, मुझे कुछ नए कपड़े खरीदने की जरूरत है, यानी वो सिले हुए कपड़ों की बात कर रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, कोई किसी से कह रहा है कि बिफोर यू बाई क्लोथ्स एट अ स्टोर, कि किसी भी स्टोर पर कपड़े खरीदने के पहले यानी सिले हुए कपड़े खरीदने के पहले मेक श्योर टू चेक देम फॉर एनी होल्स, तो तुम ये ठीक से देख लेना कि कपड़ों में कोई सुराख ना हो, कोई छेद ना हो, ऐसा किसी से कहा जा रहा है, यानी सिले हुए कपड़ों की बात हो रही है। नंबर 3 का जो एग्जाम्पल है वहां कोई बता रहा है कि व्हेन माय सूटकेस गॉट लॉस्ट, जब मेरा सूटकेस खो गया, आई हैड नो अदर क्लोथ्स टू वेयर, तो मेरे पास दूसरे कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, शरीर पर जो कपड़े थे वही बचे जब सूटकेस ही खो गया तो। यानी इन सारे एग्जाम्पल्स में सिले हुए कपड़ों की बात चल रही है। तो अब हम यहाँ लिखा है क्लोथ्स के बारे में कि क्लोथ्स इज, अच्छा क्लोथ्स के बारे में ये अलग से जानकारी है कि क्लोथ्स इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ द वर्ब क्लोथ। CLOTH जो वर्ड है ये वर्ब भी होता है, और इसकी मीनिंग क्या होती है वो भी यहाँ पर लिखा है, विच मीन्स टू ड्रेस यानी कपड़े पहनना, टू प्रोवाइड विद क्लोथ्स किसी को कपड़े पहनाना, और टू कवर समथिंग एज इफ विद क्लोथिंग, या कपड़े से किसी चीज को ढकना, तब ये क्लोथ वर्ब की तरह यूज होगा। और इसमें एस वैसे ही लगता है जैसे हम डू में ES लगाते हैं या रन में एस लगाते हैं, जो वर्ब की 5th फॉर्म होती है, ये बात कही जा रही है। इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल है, किसी मदर के लिए कहा जा रहा है कि द मदर क्लोथ्स हर चिल्ड्रन इन स्नो सूट्स, कि कोई माँ अपने बच्चों को स्नो सूट यानी बर्फ में इस्तेमाल होने वाले सूट्स पहनाती है। कब पहनाती है? व्हेन दे गो स्कीइंग, तो बच्चे जब स्कीइंग के लिए जाते हैं तो उनकी मदर उनको स्नो सूट्स पहनाती है, ये कहा गया। तो दोस्तों ये सारे एग्जाम्पल्स थे क्लॉथ, क्लॉथ्स एंड क्लोथ्स के। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए कि क्लॉथ्स में एंड क्लोथ्स में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों आप जानते हैं मेरे चैनल का नाम है लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आप चाहते हो कि मैं इस तरह की वीडियोस और भी आपको देता रहूं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो वो वीडियो आप मिस ना करें। थैंक यू वेरी मच।